और आज का दिन है कहीं ना कहीं वेडनेसडे और तारीख है कहीं ना कहीं 19 अगस्त। और दिन की शुरुआत एसी के सामने बैठे हुए ठंडी ठंडी हवा से हो गई, क्योंकि आज का मौसम जो है सुबह ही सुबह, अभी तक चैम्बर खुला नहीं है वैसे, सुबह ही सुबह अभी जो टाइम हुआ 10-17 हुआ है, 10-17 पे ही अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई। देख सकते हो आप कितने सारे पसीने आ रहे हैं, और जिस कारण हम कहीं ना कहीं एसी पे आ गए हैं बैठने के लिए। तो भाई आज की शुरुआत इस तरह से है कि कहीं ना कहीं आज जो हमारे वकील साहब हैं वो आए नहीं हैं, और जिस कारण हमारा चैम्बर भी बंद है। तो उन्होंने हमसे कह दिया कि आप घर जा सकते हो, और जिस कारण मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैं कहीं ना कहीं घर चला जाऊँ। पर इससे पहले मैंने सोचा कि यार मैं आया हूँ तो इस टाइम को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट तो मुझे करना चाहिए। तो मैंने सोच लिया कि इस टाइम को इन्वेस्ट कैसे किया जाएगा, यानी मैं जाऊँगा रैंडमली जैसे कि कोर्ट के ऑफिस में, और वहाँ पे जाके जो पुरानी फाइलें, जो और लोगों की फाइलें, उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे, उनमें और डिटेल लेने की कोशिश करेंगे, और चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे कि उनमें ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे लिए काम आ सकती हैं, हम उन चीज़ों को सीख सकते हैं। क्या हो गया, सीनियर नहीं आया तो हमें भी अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए सीखने की। और ये कहीं ना कहीं हमारी कहीं ना कहीं जर्नी होगी कि एक लॉ फील्ड में हम किस तरह से किस चीज़ को कैसे सीखते हैं। अगर जो आप सोचते हो कि केवल आप सीनियर का काम करोगे और उन चीज़ों से आपकी कहीं ना कहीं ग्रोथ हो जाएगी, तो भाई आप बहुत ज़्यादा गलत हो। आपको ग्रोथ करने के लिए अपना तो काम तो आना ही चाहिए आपको, कि आप काम करो, आप और ज़्यादा सीखोगे, काम करोगे जो उतना ही सीखोगे, उसके साथ कहीं ना कहीं और लोगों का भी काम अगर जो आप देखोगे तो उससे भी कुछ ना कुछ सीखोगे। और ये जर्नी जो आज की है वो कहीं ना कहीं सीखने की है। तो आओ देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या सीख पाते हैं और क्या क्या नहीं। तो चलो कोर्ट के अंदर चलते हैं, और स्ट्रेंजर जो वकील हैं यहाँ, जो रैंडम वकील हैं, उनकी फ़ाइल देखते हैं, उनकी फ़ाइल में ऐसा क्या सीख पाते हैं जो अब तक हम नहीं सीखे। तो चलो चलते हैं। कहीं ना कहीं हमने अभी फाइल देख के आए और बहुत सारी चीज़ें उसमें देखी, जैसे ड्राफ्टिंग। अभी कहीं ना कहीं हम कोर्ट से आ रहे हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने कहीं ना कहीं नोटिस की, जैसे में किस तरह से ऑर्डर होते हैं उस चीज़ को देखा, और कहीं ना कहीं उसमें किस तरह से एक वकील आर्ग्यूमेंट करते हैं, और आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे क्या डिसीजन होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक क्लियरिटी आई हमें। और फाइल में आपको देखने को मिलता है वकालतनामा किस तरह से लगाया जाता है, और किस तरह से आपको ड्राफ्टिंग को एक शार्प ड्राफ्टिंग में कैसे पेश किया जाता है। अब मैंने उस चीज़ में ये भी देखा कि केस को किस तरह से ख़त्म किया जाता है। और अगर जो आपने कोई एप्लीकेशन लगा दी, मान लो आपने किसी चीज़ का एप्लीकेशन लगा दी, और एप्लीकेशन को आपको रद्द करना है या उसको अब रोक देना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे। उसमें एक चीज़ होती है जिसको आपको वहाँ पे लिखना होता है। ये शब्द जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसको लिखते ही कहीं ना कहीं फाइल जो है या एक ड्राफ्टिंग जो है, उसको एक एप्लीकेशन जो है कहीं ना कहीं वो रद्द हो जाती है, और उसके बाद उसमें कोई भी काम नहीं होता। तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं हमने सीखा और कंसिडर किया है अपनी इंटर्नशिप में। और जो मैं इंटर्नशिप को रिलेटेड एक बात करूँ, मेरा मानना ये है कि आप इंटर्नशिप में अगर जो जा रहे हो और आपके वकील साहब नहीं आए हैं या आपके पास कोई काम नहीं है, तो ऐसा कभी मत सोचो कि यार हम घर चले जाते हैं या हम काम नहीं सीखते हैं। सबसे बेसिक बात अगर जो मैं आपको बताऊँ, तो आप कभी भी काम सीख सकते हो, क्योंकि इतनी सारी फाइलें हैं। आप किसी का भी रैंडम नाम लेके और फाइल ले सकते हो, और उनके बारे में जान सकते हो, और उसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं उसके बारे में भी देख सकते हो। मैंने अक्सर जो सीखा है वो ये सीखा है कि आप काम किसी भी तरह सीख सकते हो। आपको ज़रूरत नहीं कि कोई आपको स्पेशली बैठ के सिखाए। और सीनियर के टाइम पे, या सीनियर तो ऐसा बिल्कुल नहीं करते कि वो आपको सीनियर तो कभी भी ऐसा नहीं करते कि वो आपको कभी भी कोई काम सिखाएं। इसलिए अगर जितना भी काम सीखना है वो कहीं ना कहीं आपको ही सीखना है, और कभी भी आप सीनियर पर डिपेंडेंट मत हो मेरे हिसाब से। तो अगर जो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आप इजीली सीख सकते हो। सबसे पहले ड्राफ्टिंग है। ड्राफ्टिंग आपका भी साइबर कैफ़े या किसी भी चीज़ पे जाओ जहाँ पर नॉर्मली ड्राफ्टिंग होती है, 2-4 दिन उनके पास बैठो, ड्राफ्टिंग ईज़िली आ जाएगी। दूसरी चीज़ होती है फाइलिंग करना, कि केस को किस तरह से फाइल किया जाता है। अगर जो वो चीज़ें आपको सीखनी है तो आप किसी भी मुंशी के दौरे चले जाओ, कोई भी मुंशी जो रैंडमली कोर्ट में रहते ही हैं। अगर जो आप उनको चाय पिला दो या उनको 150 या 200-500 रुपये दे दो, तो आपको 3-4 दिन में ऐसा परफेक्ट चीज़ें सिखा देंगे
जो जो चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी फ़ाइल में होती है। और तीसरी चीज़ होती है इसमें बहस करना, कि बहस किस तरह से होती है। अगर तो बहस की चीज़ें आपको सीखनी है तो आप कहीं ना कहीं उसको सीख सकते हो, कहीं ना कहीं कोर्ट में रेगुलरली जाके, कोर्ट में रेगुलरली बहस को देख के सीख सकते हो। वैसे अगर जो मैं बात करूँ फाइल में बहस का नंबर जब आता है, जब कहीं ना कहीं आपके साथ में पीढ़ी आ जाती है, यानी इसका मतलब ये है कि जब आपको लंबे समय बीत जाता है आपके फाइल को, उसके बाद कहीं ना कहीं बहस का समय आता है। उससे पहले बहुत सारी चीज़ें हैं जो अक्सर होती रहती है, एप्लीकेशन लगती हैं और कहीं ना कहीं आपके गवाहों के, विटनेस के कहीं ना कहीं बयाने होते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं आपके बहस करने का समय आता है। तो ये चीज़ें हैं जो आप बिन वकील के भी सीख सकते हो। मेरे पास वकील हैं ऑलरेडी, तो मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी। और मैं केवल उनके लिए कह रहा हूँ जिनके पास वकील नहीं है, जो बेचारे नहीं सीख सकते, तो वो इस तरह से कहीं ना कहीं शुरुआत कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हो तो। अगर जो आप शुरुआत नहीं करना चाहते तो भाई आप घर में बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं है, शुरुआत नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। इसके बाद कहीं ना कहीं हम कोर्ट की हियरिंग सुन के आ रहे हैं और हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि एक वकील ऐसे थे, मतलब बहुत सारे वकील थे जो ऑलरेडी अपनी कहीं ना कहीं बहस कर रहे थे। उसमें से मुझे एक वकील ऐसे दिखे, भाई उन्होंने जो बहस की कोर्ट में, हमने कम से कम 1 घंटे कहीं ना कहीं हियरिंग को देखा। हियरिंग किस तरह से हो रही थी, किस तरह से बहस कर रहे थे, किस तरह से वकील साहब लड़ रहे थे और किस तरह से वकील साहब ने एक आर्गूमेंट की। अब मैं अगर जो वकील साहब की बात करूँ तो कई सारे वकील थे जो खड़े थे अपने आर्गूमेंट को लेकर, जिनमें से ज़्यादातर वकील जो है नॉर्मल आर्गूमेंट कर रहे थे और ज़्यादातर वकील उनको सुन भी नहीं रहे थे, वो अपने बात कर रहे थे, वो अपने कहीं ना कहीं फ़ोन में लगे हुए थे और कहीं ना कहीं हर कोई अपने अपने बिजी था। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं यंग वकील, यंग एडवोकेट आए, जिन्होंने कहीं ना कहीं दलील देना चालू किया। उनकी जो दलील थी वो कहीं ना कहीं भाई शुद्ध हिंदी में, सबसे पहले तो वो शुद्ध हिंदी के वर्ड यूज़ कर रहे थे, बिल्कुल इस तरह से कि जैसे कि उन्हें बिल्कुल शब्द रट गए हों। और उनका जो मामला था कहीं ना कहीं उनके जूनियर वकील से जुड़ा हुआ था कि पुलिस ने उनको कहीं ना कहीं पीट दिया या उनके साथ कोई अभद्रता की को लेकर वो कहीं ना कहीं केस प्रेजेंट कर रहे थे। और उन्होंने ऐसी दलील दी कि जितने भी लोग थे जो अपने काम में लगे हुए थे या जो वकीलों को सुन रहे थे, सब कहीं ना कहीं चुप हो गए और उन यंग एडवोकेट को सुनने लगे। सबसे पहले तो भाई शुद्ध हिंदी में बोल रहे थे, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में। और उन्होंने दलील जो दी थी वो ये दलील थी कि भाई मैं मतलब अपनी भाषा में कह रहा हूँ, पर उन्होंने जो दलील दी थी वो शुद्ध हिंदी में थी। उनका कहने का मतलब ये था कि जब हम ही वकील हैं, जब हमारे साथ कहीं पुलिस अभद्रता कर सकती है, तो जो नॉर्मल लोग हैं तो उनके साथ क्या करेगी। जब हम ही अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो और लोग क्या है, वो अपनी रक्षा के लिए क्यों हमारे पास आएंगे जब हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते। और भाई उनका जो कम से कम जो दलील थी वो कम से कम 15 मिनट की थी और 15 मिनट में उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें कही कि सब सुन के उनके कहीं ना कहीं शौक हो गया। और जो जज साहब थे उन्होंने कहीं ना कहीं पहली बार ऑर्डर करते हुए वो उन जो दरोगा थे, जो एसएचओ थे, उनको पेश होने का आदेश किया। जिसके बाद कहीं ना कहीं भाई पूरे कोर्ट ने उनके लिए जो ताली बजाई है, मैंने पहली बार देखा है किसी की दलील पर ताली बजती। जिसके बाद मेरा मन खुश हो गया और मुझे लगा कि आज मैं जो कोर्ट आया और मेरे सीनियर नहीं आए तो मेरा कहीं ना कहीं आने का जो मकसद था वो कहीं ना कहीं फुलफिल हो गया। क्योंकि मैं सोच रहा था सीनियर नहीं आए तो क्या ही कर सकते हैं, अब सीनियर नहीं आए तो भाई मुझे एक ऐसी आर्गुमेंट देखने के मिली जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा अपने लॉ लाइफ में। तो भाई ऐसी चीज़ें आप कर सकते हो। अगर जो आपके वकील साहब नहीं आते और आपके वकील साहब प्रेजेंट नहीं होते तो आप इस तरह से कहीं ना कहीं आर्गुमेंट देख सकते हो, कहीं ना कहीं फाइल को और ज़्यादा अच्छी तरीके से देख सकते हो, उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को देख सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप देख सकते हो। मैंने कम से कम वकील साहब के बिना 3 घंटे बिताए और 3 घंटे में मैंने कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को सीखने का प्रयास किया। अब आप बताओ, अगर जो आप फ्री टाइम में होते और आपके वकील साहब नहीं आते तो आप ऐसे टाइम में क्या करते? या आप मूवी देखने चले जाते, या फिर आप घर चले जाते, या फिर आप भी सीखने का कोशिश करते?